ठेले पर शव, कंधे पर शव, चारपाई पर शव। लापरवाह तंत्र के बेशर्मी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि गरीबों के लिए न सरकार है और न सरकारी योजनाएं। तस्वीरों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को, देखिए सरकारी तंत्र की व्यवस्था को और महसूस कीजिए इन गरीब, लाचार और बेबस लोगों की मजबूरी को, जिन्हें मरने के बाद भी शव वाहन नसीब नहीं हुआ। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें छतरपुर, सागर और दमोह की हैं, जहां शव वाहन नहीं मिलने के बाद परिजनों को कंधे, ठेले और चारपाई के सहारे मृतकों को घर ले जाना पड़ा। इस तस्वीर को देखकर हर किसी को यही लगेगा कि बच्चा अपने परिजनों की गोद में है और खुशी खुशी घर जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दुनिया देखने से पहले ही ये बच्चा दुनिया छोड़कर चला गया और इसके परिजनों को शव घर ले जाने के लिए शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। दिल झकझोरने वाली ये तस्वीर छतरपुर के बक्सवाहा की है। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में मासूम की मौत के बाद परिजन किसी तरह उसके शव को बक्सवाहा तक तो ले आए, लेकिन वहां से 4 किलोमीटर दूर गांव तक शव ले जाने के लिए उन्हें शव वाहन नहीं नसीब हुआ। ऐसे में परिजन को कंधे पर अपने कलेजे के टुकड़े का शव लेकर जाना पड़ा। सर 2 दिन फिर इसे अपने दमोह वालों से दवाई कराई जी, उन्हें दवाई दे दी जी। फिर इसके बाद उन्होंने वहाँ एक्सपायर हो गई। हाँ। फिर आप यहाँ बक्सवाहा ले आए तो फिर वाहन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला वाहन, कोई वाहन नहीं मिला। जो ऐसा वाहन है और अस्पताल की व्यवस्था होती, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो फिर पैदल लेके जा रहे हो? हाँ, पैदल लेके जा रहे थे। अब इस तस्वीर को देखिए, मानवता को तार तार करने वाली ये तस्वीर सागर जिले की है, जहां गढ़ा कोटा के स्वास्थ्य केंद्र में एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन शव ले जाने के लिए अस्पताल ने शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया। परिजनों ने शव के ले जाने के लिए आसपास मौजूद वाहन चालकों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। मजबूरन परिजनों को शव ठेले पर ही ले जाना पड़ा। तो वहीं बड़वानी के कंजा फल्या में वक्त पर इलाज नहीं मिल पाने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में सड़क नहीं होने की वजह से परिजन खटिया से गर्भवती को चाचरिया स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें वहां से सेंधवा रेफर कर दिया। जब तक महिला को सेंधवा पहुंचाया जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ इलाज के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। हैरानी की बात ये कि यहाँ भी महिला का शव ले जाने के लिए परिजनों को शव वाहन नहीं मिला। मजबूरन परिजनों को खटिया पर शव ले जाना पड़ा। शव वाहन नहीं मिलने की ये घटनाएं पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों की मौत हो गई, तो कहीं शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने के लिए 29% बजट बढ़ाने का दावा करने वाली सरकार का बजट आखिर जा कहां रहा है, जब गरीब और मजदूर लोगों तक लाभ ही नहीं पहुंच रहा। बड़वानी से नितिन, छतरपुर से राजेंद्र और बड़वानी से हेमंत के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद पंडित, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ शहरयार खान, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी मौजूद हैं। जितेंद्र, तो जिस तरह से हमने ये तस्वीरें देखी, वाकई ये तस्वीर सिस्टम को करारा तमाचा है, क्योंकि इतनी तरक्की होने के दावे करने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार बहुत पीछे है, अगर इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं तो। बिल्कुल, देखिए पहली बार इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर नहीं आई हैं जब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी गई हो। इसके पहले भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मामले में कहीं ना कहीं प्रदेश अभी भी पीछे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा जरूर की है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की तस्वीरें आती हैं वाकई में वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पलीता लगाती हुई नजर आती है। जहाँ एक और लोगों को ठीक से स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है मध्य प्रदेश में, वहीं दूसरी ओर जब उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद की जो तस्वीरें आती हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। छतरपुर की हमने तस्वीर देखी है, एक जिस प्रकार से कंधे पर शव को रखकर पैदल जो एक बच्ची थी जिसकी मौत हो जाती है, उसके बाद उसके पिता शव को कंधे पर रखकर पैदल निकलते हैं, वो तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अभी भी नहीं जा पा रही है। दूसरी तस्वीर भी हमने देखी कि जिस प्रकार से सागर की गढ़ा कोटा में सामने निकल कर आई थी, जब सामुदायिक केंद्र पर ही जो शव नहीं था तो ठेले पर रखकर शव को मजबूरन ले जाना पड़ा परिजनों को। तो ये देखिए इस तरह की तस्वीरें। तीसरी सदी हमने बड़वानी में देखी, जब एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी मार्ग जर्जन होने के कारण उसको खटिया पर जननी जो जननी केयर की बात की जाती है कि हमारे पास जननी एक्सप्रेस है वो नहीं पहुंची, तो खटिया पर रख के ले
जाना पड़ा। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में इस तरह की कई तस्वीरें देखने को मिली हैं, जब शवों को ठेले पर, कंधे पर, चारपाई पर रखकर लोग अपने घर ले गए या फिर स्वास्थ्य का जो अमला होता है, जो स्वास्थ्य महकमा होता है, उनके पास ले जाने के सरकारी अस्पतालों तक ले गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितनी सक्रिय तरीके से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जितना सक्रिय हैं, उतना लगता है कि शायद अधिकारी और कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पलीता लगाती हुई नजर आ रही हैं। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को काफी ज्यादा अच्छे से दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को आसानी से इलाज मिल जाए और उनके हर एक जो समस्या है उसका समाधान हो। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में इस प्रकार की तस्वीरें बनी हुई हैं, ये बता रहे हैं कि अधिकारी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, कर्मचारी उतना इंटरेस्टेड नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार की जो योजना है उनको जनता तक पहुंचाने के लिए। आप देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान से जननी एक्सप्रेस और एम्बुलेंस की जो काफ़ी ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में भेजी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी तादाद में वाहनों को भेजा गया था, तो आखिर ये शवों को रखकर कंधे पर, चारपाई पर क्यों ले जाना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लापरवाही है वो स्वास्थ्य अमले की। अब ऐसे में ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हम स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, और जब ये तस्वीरें सामने निकल कर आई तो उस पर क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़े हैं। डॉक्टर शरद, तो जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और काफी लंबे समय से जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो चलाई जा रही है प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी ना तो एम्बुलेंस का सहारा मिलता है और ना ही जितनी भी जननी एक्सप्रेस है वो भी सुविधा पूरी तरह से दे पा रही हैं। आप क्या मानते हैं, क्या कारण है इनके पीछे? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि सरकार स्तर पर ये सब जो है व्यवस्थाएं की गई है, ये निश्चित रूप से जिला स्तर पर जो अधिकारी रहते हैं उन लोगों को ये सारी चीजों को देखना चाहिए। और कहीं न कहीं ये लगता है कि जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रबंधन की जो है ये कमी है। देखिए, यहाँ एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक तो हमारे पास जो एम्बुलेंसेस रहती है और जननी एक्सप्रेस रहती है, जिससे हम जो है गर्भवती माताओं को, अन्य रोगियों को और बच्चों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। परंतु शव के लिए, डेड बॉडी के लिए जो है अलग वाहन रहते हैं जिनको शव वाहन कहा जाता है। और ये सारी चीजें जो है वो जो है व्यवस्थित रूप से जो है जिला स्तर के जो हमारे अस्पताल है वहां व्यवस्था उपलब्ध रहती है, और नीचे जो है ब्लॉक लेवल पर भी रहती है। परंतु ये आइडियल चीजें हैं जो कागज जो ऊपर है, परंतु उसको क्रियास्था है ये स्थानीय अधिकारियों को करना है। देखिए, जहां तक है हर चिकित्सालय में रोगी कल्याण समितियां बनाई गई हैं। रोगी कल्याण समितियों को जो ये प्रबंधन देखना है। जिले में जो प्रमुख रहते हैं, स्वास्थ्य के मुखिया रहते हैं, सीएमएचओ रहते हैं, सिविल सर्जन रहते हैं, ब्लॉक स्तर पर हमारे अधिकारी रहते हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं। ये सारे लोगों को समन्वित प्रयास करना चाहिए और ये व्यवस्थाओं को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। इससे जो है वो बदनामी काफी होती है और एक खराब छवि जो है इतने प्रयासों के बावजूद भी वो बनती है। तो ये चीजें स्थानीय प्रबंधन पे देखा जाना चाहिए और ये सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रखना ही चाहिए। बिल्कुल। शहरयार जी, तो आप भी तस्वीरें ये देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार जो प्रदेश सरकार है वो ये दावे करती है कि बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, नई योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अब वाकई विकास हो रहा है। गीतू जी, पहले तो मेरे नाम के नीचे प्रवक्ता की जगह कोऑर्डिनेटर एमपीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का समन्वयक। बिल्कुल सर। रही बात गीतू जी, आपको याद होगा कि हमने पिछले हफ्ते ही आपके साथ एक डिबेट करी थी और उसमें मैंने आपको अशोकनगर का और कुछ जिलों का हवाला दिया था कि वहां पर दूषित पानी और रातों में लोगों की लाइनें थी। आज आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा हूं सुबह से मध्य प्रदेश के हर जिले के, तकरीबन हर जिले से पानी की त्राहिमाम में। और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले साल 2021 में हमने कोरोना की जो तीसरी लहर में भयावह स्थिति देखी थी, उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन सिर्फ खोखली घोषणाएं और जमीनी हकीकत जो कि ये निकल के आ रही है, पोंडी गांव की वो बच्ची मामा से ये सवाल जरूर कर रही होगी, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, कि मामा आपने मध्य प्रदेश के बच्चा बच्चियों के मामा बनने का पाखंड और प्रपंच तो बहुत करते हो, लेकिन अकाल मृत्यु के गर्त में मुझे स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण जाना पड़ा। और उसके बाद तो अति जब हुई कि मात्र 4 किलोमीटर के लिए मेरे पिता को एक शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। वो अपने कंधे पे अपनी बच्ची को लेके जिस तरह से जा रहा था, तो हर जीवित इंसान जो मार्मिक हृदय
रखता है उसकी आत्मा करहा उठी। ऐसे में हमने एक गर्भवती महिला को भी समय पे एम्बुलेंस ना होने की वजह से बड़वानी की उसको अकाल मृत्यु के गर्त में जाते हुए देखा। एक पिता को अपने बेटे का शव ले जाने के लिए ठेले का इस्तेमाल करते हुए देखा। अगर हमारे मध्य प्रदेश के हर कोने से खबरें आपकी रिपोर्ट में, और जैसे कि हम लोग बराबर विपक्ष के नाते ये आवाजें उठाते रहे, तो ये गूंगी बेरी सरकार से मध्य प्रदेश की जनता यही बोल रही है और हम लोग यही सवाल करके उनसे माफी मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश हम शर्मिंदा हैं क्योंकि शिवराज का प्रशासन निकम्मा है और उसकी वानगी यह है कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को इस तरह की स्थितियों परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ना स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाएं है, ना अकाल मृत्यु के बाद उनके लिए शव वाहन की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था है, ना डॉक्टर की सुविधा है, ना इंजेक्शन की सुविधा है, ना दवाइयों की सुविधा है। तो आखिर जाए तो जाए कहां? सिर्फ आप चुनावी जीवी लोग चुनाव में अब अपनी ढपली बचाने के लिए फिर निकलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको मध्य प्रदेश की जनता के ये दर्द से शिवराज जी आगाह कर रहा हूं कि ये पाप का घड़ा अब आपका भर चुका है। और जब ये ढोल तो वो 2018 में भी गया था, लेकिन माफियाओं के कंधे पे आपने पिछले दरवाजे से जो सरकार बना के फिर से कहर बरपाने का काम करा है। मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूरा हिसाब करेगी और बराबर करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भावुक है, समझदार है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। अब आपका ये चाल चलित चेहरा मध्य प्रदेश की जनता के सामने खुलकर आ गया है। जब आप उनको पानी नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे सकते, तो मध्य प्रदेश में शासन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है मामा। आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अंतरात्मा आपके पास तो है नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आपसे सवाल करती है कि आप इस्तीफा देके मध्य प्रदेश की जनता पे ये रहम करे, करम करे कि आप मध्य प्रदेश से अपनी विदाई तय करें, अगर नैतिकता आपके अंदर जरा सी भी है। हमको अकाल मृत्यु के गर्भ में आपने कोरोना के टाइम में भी अकेला छोड़ दिया था। ना ऑक्सीजन थी, ना दवाई था, ना बेड था। उसके बाद आपने बड़ी बड़ी बातें करी कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं विश्व स्तरीय हैं। ये विश्व स्तरीय शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री के होते हुए। 17 साल आपने मध्य प्रदेश में गुजार दिए और आज तक एक एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं आप उपलब्ध करा पा रहे हैं। दवा और इलाज की बात छोड़ दीजिए। तो आपके लिए ये शर्मनाक है। जो चुल्लू भर पानी और बूंद बूंद पानी के लिए मध्य प्रदेश की जनता दर दर भड़क रही है। वो बच्चे मासूम 45 डिग्री में अपने माँ बापों के साथ घूम रहे हैं पानी की प्यास दूर करने के लिए। उनका कहीं ना कहीं जो दिल से आह निकल रही है वो आपके शासन को ले डूबेगी। ऐसे निकम्मे शासन को मध्य प्रदेश से विदा करने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं यह आह्वान करूंगा कि अब इनके छलावे में, इनके प्रपंच में, इनके पाखंड में, इनके जुमलों में ना आकर अंतरात्मा और मध्य प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखकर आप अपना वोट दीजिए। आगामी नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव में इनके 17 साल में अगर ये मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते तो मध्य प्रदेश से इनको राज करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अभय प्रताप सिंह, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, तो आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, जो हेल्थ सिस्टम फिलहाल प्रदेश में बना हुआ है, सागर की तस्वीर सामने आई, इसके साथ साथ हमने देखा बड़वानी की भी वही तस्वीर रही। शव वाहन देने से अस्पताल मना कर देते हैं। और इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि ये जब लोग अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराने पहुंचते हैं तो वहां इन्हें उचित इलाज भी नहीं मिलता है। यानी कुल मिलाकर पूरा हेल्थ सिस्टम ध्वस्त माना जाए अगर ऐसे लोगों को ना तो शव वाहन मिलता है, ना इलाज मिलता है। देखिए, घटना बेहद दुखद है और पूरी सरकार जो है परिवार के साथ खड़ी है, सारी मदद की जाएगी। वहां के एसडीएम राहुल सलाड़िया जी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में क्योंकि ये विषय बहुत मानवीय संवेदना से जुड़ा है, इसलिए राजनीतिक चर्चा में इसमें नहीं जुड़ूंगा। लेकिन अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कैबिनेट का निर्णय हुआ। श्रमिक सहायता जो हमारी बहनें हैं उनको जो प्रसूति सहायता है के पहले जो राशि दी जाती थी 4,000, अब बिना
पहली जांच पे ही दी जाने लगी है। सरकार संवेदनशील है। एम्बुलेंस की संख्या 1445 से 2052 की गई। ये किस जी अभय जी, सवाल यही है, लगातार जो एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन क्या हो जाता है अस्पतालों में कि ये सुविधाएं जो लोग हैं उन्हें नहीं मिल पा रही है, और जो लोग लगातार परेशान होते रहे हैं, आखिर वहां क्या सिस्टम काम कर रहा है? या तो वहां पर किसी का डर नहीं है, या वहां पर एम्बुलेंस नहीं है, कुछ तो ऐसी परेशानी है, या फिर लापरवाह स्टाफ है वहां का जिन पर कार्रवाई नहीं होती। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एसडीएम ने दोषी कर्मचारियों पर खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, और सभी जगह इस तरह की व्यवस्था रोगी कल्याण समिति करती है। सारी जगह सारी व्यवस्थाएं हैं। किसकी लापरवाही, उस पर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। नहीं तो इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना अभय जी, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वही मैं गीतू जी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार में थी, उसको लगातार उसको ठीक किया जा रहा है। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं देश भर में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो 90,000 सीटें मेडिकल की थी 70 साल में, उसको बढ़ाकर 60,000 हमने केवल अभी अपने 2014 के बाद की है। जिन्होंने 70 साल में मेडिकल के डॉक्टर्स बनाए हैं, उससे ज्यादा हम 10-12 साल में बना देंगे। ये सब डॉक्टर्स वगैरह जब जाएंगे तो लगातार सरकार इस पर चिंतित है, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो खुद मॉनिटरिंग करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। इसलिए ये जो घटना आई है, इस पर ये घटना बहुत ही ज्यादा जो है घटना पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा जो दोषी कर्मचारी हैं उन पर तुरंत अविलंब कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर शरद भी जुड़े हैं। डॉक्टर शरद, यहाँ पर हम आपसे मानसिकता भी समझनी चाहेंगे उन लोगों की जो अस्पताल में इतने निर्मम तरीके से ये कह देते हैं संवेदनशील होकर कि आप अपने शव को कैसे भी ले जाएं। तो आखिर क्या अस्पताल प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो थोड़ी तो मानवीयता रखें कम से कम? नहीं, देखिए, यही मैं जो है बात बता रहा था कि होता क्या है, शासन स्तर पर यदि ये सब सुविधाएं जिला मुख्यालय पर और विकासखंड स्तर पर उपलब्ध कराई गई, जैसे कि एम्बुलेंस की है या हमारी जो है जननी एक्सप्रेस की व्यवस्था, शव वाहन की व्यवस्था, ये सारी, इसके अलावा भी जो है चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, प्रॉपरली वहाँ जो है इन्वेस्टिगेशन सुविधाएं, लैब काम कर रही है। परंतु ये सारी व्यवस्थाओं को जो प्रबंधन का काम है वो जिले के सीएमएचओ को और सिविल सर्जन को मिलकर देखना है। ब्लॉक स्तर पर ये काम को जो है ब्लॉक मेडिकल जो हमारे अधिकारी रहते हैं उनको देखना है। तो ये क्यों गड़बड़ियां होती है? ये निष्क्रियता निश्चित रूप से जो है बहुत ही असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, और इसमें जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और जो दोषी है उन पर जो है निश्चित रूप से दंडात्मक जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। यानी डॉक्टर शरद, ये असंवेदनशीलता ना हो, ये प्रयास पूरे किए जाने चाहिए। जो जिले में रोगी कल्याण समितियां हैं, विकासखंड स्तर पर रोगी कल्याण समितियां हैं, इनको स्थानीय स्तर पर ये प्रबंधन को मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर शरद, आप ये मानते हैं जो सीएमएचओ होते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? रूटीन चेकअप नहीं किया जाता, किस तरह की व्यवस्थाएं उन पर संज्ञान नहीं लिया जाता, तो लापरवाही है फिर उस स्तर पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारियों को सतर्क रहना पड़ेगा और संवेदनशील होना पड़ेगा। वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि ये सब चीजें उनको जो है उपलब्ध कराई गई है और ये प्राथमिकता के आधार पर मिले। कई बार इस तरह की अव्यवस्था आती है, वो स्थानीय स्तर पर जो है वो प्रॉपरली निगरानी ना रखने की वजह से होती है। इसलिए कुछ अपवाद स्वरूप जो है वो इस तरह के केसेस होते हैं, पर वो पूरे प्रदेश में, देश में जो है उसका जो है वो जो है इमेज खराब होती है, और उससे मतलब जो है प्रभाव जो है वो गलत जाता है। बिल्कुल। जितेंद्र, तो जिस तरह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तो है ही, संवेदनहीनता भी यहाँ पर दिखाई देती है, और दूसरी तरफ से जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है वो अपने काम से बचते हैं और सिर्फ एसी रूम में बैठते हैं, यही माना जाए? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की बहाल हैं, हम ज़्यादा दूरी ना जाएं, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में भी आप देखेंगे कि उतनी प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में लोगों को नहीं मिल पाती हैं। एक इक्का दुक्का मध्य प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं, शासकीय अस्पताल है जो कि थोड़ा स्मार्ट है, वहाँ पर जरूर भले ही स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, लेकिन भोपाल की सबसे बड़े अस्पताल की हम बात करें हमीदिया की, तो आप देखिए हमीदिया की आज भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। लोग यहाँ पर हमेशा परेशान होते हैं।
पूर्व में हमने देखा था यहाँ पर जब मीडिया अंदर पहुंचती थी, कवरेज करती थी, लोगों की परेशानी को रखती थी, इसको छुपाने के लिए अब प्रबंधन ने वहाँ पर मीडिया की भी रोक लगा दी, यानी कि हमीदिया अस्पताल में जाके मीडिया भी कवरेज नहीं कर सकता है। वहाँ अगर जनता की कोई परेशानी, लोगों की परेशानी, तो उसको नहीं दिखा सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे किए जाते हैं उसमें कहने के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्यवस्थाएं सरकार करती है, सरकार जिस प्रकार से काम आगे बढ़ाने की बात करती है, सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री बिल्कुल जितेंद्र यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जो फंडिंग है, जवाबदारी है जी, जो फंडिंग है वो तो पूरी होती है अस्पतालों के लिए, एक बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर सुधार नहीं हो रहा है यानी वहां पर भी बहुत बड़ी हेरफेर है फिर तो। बिल्कुल, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फंडिंग नहीं हो रही है। फंडिंग बराबर हो रही है, बाकायदा सरकार की तरफ से अस्पतालों को, स्वास्थ्य विभाग को पैसा जाता है, स्वास्थ्य महकमे को पैसा पहुंचता है। आप देखिए मुख्यमंत्री जो स्वच्छ उद्यान योजना है उसके माध्यम से भी कई लोग जब अपने लेटर विधायकों से लगवाते तो उनके पास भी अकाउंट में पैसा पहुंचता है, उनका इलाज होता है। प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना है उससे भी पैसा पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के पास पैसा पहुंचता है अस्पतालों के खर्च को लेकर कि अस्पतालों में किस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए, तो ऐसा लगता है कि सरकार तो फंडिंग कर रही है, सरकार किसी प्रकार की रोक नहीं लगा रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। अब ठेले पर, चारपाई पर शवों को रख के ले जाना पड़ रहा है, कंधों पर शवों को रख के ले जाना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में शर्मनाक घटना है। हालांकि अब इस और जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी थी, आखिर क्यों समय पर वहां पर वाहन नहीं पहुंचा, जब समय में यह बताया गया था कि वहां पर पहुंचा हुआ जर्नी एक्सप्रेस वहां पर क्यों नहीं पहुंची, जबकि जर्नी एक्सप्रेस काफी ज्यादा है। तो आखिर जर्नी एक्सप्रेस को कहां खड़ा कर रहे हैं, एम्बुलेंस को कहां खड़ा कर रहे हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 60-60 किलोमीटर दूर, 50-50 किलोमीटर दूर के दायरे को पहले देखा गया था, फिर उसके बाद 20 से 25 किलोमीटर दूर का दायरा तय किया गया था, यहाँ पर एक एम्बुलेंस रहेगी, एक जर्नी एक्सप्रेस रहेगी, शव वाहन रहेंगे, तो आखिर क्यों नहीं पहुंचे हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जांच होना चाहिए। देखिए सरकार तो पूरी तरीके से फंडिंग कर रही है, बजट भी एक आता है स्वास्थ्य विभाग के लिए, एक बड़ा बजट आता है और उस बजट को रिलीज भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार उस बजट को रोक लेती है, उस बजट को सरकार रिलीज भी करती है, लेकिन जब बजट अस्पतालों में पहुंच जाता है, स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंच जाता है, उसके बाद इसमें क्या हेरफेर होता है इसकी भी पूरी तरीके से जांच करना चाहिए। तो दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में हालात पूरे तरीके से ठीक नहीं है। शहरों की जब ये हाल है तो आप सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल है, शासकीय अस्पताल, वहां पर क्या व्यवस्थाएं होंगी। डॉक्टर की कमी मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। जो छोटी छोटी क्लिनिक्स हैं वहां पर 1 या 2 दिन के लिए डॉक्टर जाते हैं, फिर दूसरी जगह डॉक्टर जाते हैं। तो यहाँ तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉक्टर भी नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी तो मध्य प्रदेश के साथ ये है। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस प्रकार से सही तरीके से चल पाएंगी ये तो भगवान भरोसे ही है। बिल्कुल, तो लगातार मोबाइल वैन्स जो है वो उनका उद्घाटन किया जाता है, इसके साथ साथ नई नई जो संख्या है वाहनों की वो बढ़ा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही है। शहरयार जी, आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे कोई आपको भी बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से इतना फंड आवंटित होने के बाद भी अगर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो बड़ी लापरवाही और बड़ा भ्रष्टाचार है फिर। गीतू जी, मैं आपको साधुवाद दूंगा और जितेंद्र जी को कि आपने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की दुखती रग को दबाने का काम करा। हम लोग बोलते थे तो भाजपा के लोग बोलते थे कि ये विपक्ष है और ये इस तरह के आरोप लगाता है, लेकिन आज धरातल पे हम देख रहे हैं कि पिछले साल तीसरी लहर के बाद भी कोविड के हजारों करोड़ मध्य प्रदेश में आए और बड़ी बड़ी बातें की गई और कई 100 एम्बुलेंसों को बढ़ाया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मैंने कल छतरपुर में भी बात करी जहां पर ये प्रकरण हुआ था, बसवा के पोंडी गांव में, तो वहां पर जो निकल के बात आ रही थी तो वहां पर एम्बुलेंस तो उपलब्ध थी जिला मुख्यालय पर, लेकिन उसमें ना ड्राइवर था ना उस गाड़ी के लिए डीजल उपलब्ध था, इसलिए वो गाड़ी वहां पर दी ना जा सकती है। तो इसकी तह में अगर मुख्यमंत्री जी और पिछले 2 साल में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, कहाँ है, ये मध्य प्रदेश की जनता को शायद याद भी नहीं है। तो इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता इस तरह की घटनाओं से इलाज नहीं मिलने के कारण अकाल मृत्यु के गर्त में जा रहा है और उसके बाद अति ये हो रही है कि उनके परिवारजन ठेले में और कंधे पे वो मासूम बच्ची के शवों को ले जाने के लिए मजबूर हैं। और मामा की आत्मा जागे तो निश्चित ही तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे दोषी लोगों को कार्रवाई कर उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाओं को प्रकट करना चाहिए और उनको ऐसा भविष्य में ना हो। मध्य प्रदेश के और लोगों के साथ इसकी
व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे, जैसे कि जितेंद्र जी ने भी बताया कि मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी का जो हमीदिया हॉस्पिटल है, वहां हजारों करोड़ की बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी मिट्टी से और सीमेंट और ईंट से, लेकिन उसमें ना डॉक्टर है ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। उसी को छुपाने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर मीडिया का जाना भी बंद कर दिया है कि मीडिया अगर इनकी कलाई को दिखाएगी, इनकी कमियों को दिखाएगी, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जनता में और इनके जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं शासन प्रशासन की, उसकी कलाई खुलेगी। तो ये इस तरह से हिटलर शाही से अगर मीडिया को भी रोकेंगे और जनता के दर्द को छुपाने का, उसको ढकने का काम करेंगे, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता को ऐसी घटनाओं से दो चार होना पड़ेगा। और मैं मध्य प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से फिर से विनम्र विनती करूंगा कि निश्चित ही अब अति हो चुकी है। अगर हम लोग को कुछ चेंज चाहिए तो अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपने को बताना होगा कि हम मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार नहीं चाहते जो मध्य प्रदेश के दर्द से, मध्य प्रदेश की जनता के दर्द से दो चार ना हो, ना उस पर कोई कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश में अगर आप बिजली नहीं दे पा रहे, किसानों को बिजली के बिल माफ नहीं कर पा रहे, उनके कर्ज माफ नहीं कर पा रहे, मध्य प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे, दूषित पानी पिलाने के कारण, पीने के कारण अकाल मृत्यु के गर्त में जा रहे हैं, तो ऐसी निकम्मी सरकार मध्य प्रदेश को नहीं चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी, आपका पाप का घड़ा भर चुका है। निश्चित ही नगरीय निकाय चुनाव और आगामी 2023 के चुनाव में आपको सबक सिखाना पड़ेगा। ये अब क्या माना जाए, क्योंकि शहरयार जी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, 17-18 साल से खेल हो चुका और वाजिब सवाल उठा रहे हैं, तो क्या माना जाए अब क्या स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ यहाँ पर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जो कम से कम पुरानी जो तस्वीरें दिखी हैं उनकी पुनरावृत्ति ना करें? निश्चित होगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार खुद मॉनिटरिंग करते हैं। डॉक्टरों की, स्टाफ नर्सों की बढ़ोतरी की जा रही है। 400 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। 25,000 की शहर की आबादी पर संजीवनी क्लिनिक खोले जा रहे हैं। इस तरह की 29% का बजट की बढ़ोतरी की गई है। 263 करोड़ तो नहीं अभय जी, बिल्कुल योजनाएं बहुत सारी हैं, सीएम खुद संज्ञान भी लेते हैं। जो कर्मचारी इसमें दोषी हैं, इसको पलीता लगाते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशील है, नहीं चलेगा। कांग्रेस जिस हाल में मध्य प्रदेश को छोड़ के गई थी, गड्ढों की क्या, सड़कों की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी, इनका मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं कहां है? मध्य प्रदेश 2003 के पहले का मध्य प्रदेश। अरे भैया अब 18 साल हो चुके हैं, जवाबदेही आपकी बनती है सारी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि 18 साल में हजारों करोड़ का बजट आपने खर्च करा है। अब सरकार कहाँ है? अब सरकार कंधों पे लाश ले जाने को मजबूर है मध्य प्रदेश की जनता, तो शिवराज सिंह चौहान की निकम्मी सरकार को भगाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी 17-18 साल में कंधों पे लाश और ठेलों पे लाशें ले जाएंगे, तो निकम्मी सरकार, निकम्मा मुख्यमंत्री, निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश की निकम्मी सरकार को बदलने का काम मध्य प्रदेश की जनता ये विधानसभा चुनाव में करेगी। चलिए शहरयार जी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभय प्रताप जी कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। हालांकि इससे पहले भी हमने ऐसी तस्वीर देखी, आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं खुद सीएम संज्ञान लेंगे और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।